हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज का टॉपिक है हमारा गुडविल। क्या है? गुडविल। आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 गुडविल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि व्हाट इज गुडविल। गुडविल क्या होती है बेटा? गुडविल इज एन intangible assets which is not physically extends and not to be touched and seen। जो गुडविल होती है वो एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है, एक ऐसी एसेट्स होती है जिसको हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना टच कर सकते हैं। बट गुडविल जो है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, कि गुडविल की वजह से रेपुटेशन, गुडविल का मतलब रेपुटेशन, नेम ऑफ द फर्म, ठीक है, यानी आपकी फर्म का, आपके बिजनेस का कितना अच्छा नाम है, कितना अच्छा क्या है। जैसे आज की डेट में मैं बात करता हूं बेटा, सिंपल सा एक एग्जांपल है। अगर आप कहीं बाहर गए हैं, अगर आपके पास ऑप्शन है कि एक कान्हा भोग है और एक दूसरा है, एक बीकानेर है, एवरग्रीन है, तो ऑब्वियस सी बात है आप बीकानेर या एवरग्रीन में जाएंगे। क्यों? द रीजन बिहाइंड दिस कि उसकी गुडविल अच्छी है। तो गुडविल होती क्या है? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स व्हिच इज नॉट फिजिकली एक्सटेंस एंड नॉट टू बी टच एंड सीन। अब दूसरी बात करते हैं बेटा कि गुडविल कितने टाइप्स की होती है। तो पहली होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है बेटा परचेज गुडविल। कौन कौन सी होती है? एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यानी ऐसी गुडविल जो हम खुद बना रहे हैं, एंड द सेकंड वन इज परचेज गुडविल। यानी जैसे कि मैंने आज यहाँ पे कोई एचपी का पेट्रोल पंप खोल लिया, तो बेटा एचपी का फ्रेंचाइजी लेने के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। वो जो पैसा जा रहा है वो किस वजह से जा रहा है? सिर्फ एचपी का बैनर लगाने के तो जा रहा है, यानी उसको तो पैसा दे रहे, किसकी दे रहे? उसके गुडविल की तो दे रहे हैं। तो अब बात करते हैं 2 टाइप्स ऑफ गुडविल। द फर्स्ट वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यानी जो हमने गुडविल खुद बनाई है, एंड द सेकंड वन इज परचेज गुडविल। कौन सी गुडविल होती है? परचेज गुडविल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अब ध्यान रखना, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल का हमें कोई काम नहीं है। सबसे अच्छी बात, क्योंकि वो खुद बनाई है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। हमें सारा मामला परचेज गुडविल के साथ लड़ना है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, एंड परचेज गुडविल के ही सारा हमें खेल खेलना है। यानी जो भी काम है हमें, वो किससे है? परचेज गुडविल से है। तो फटाफट करते हैं, परचेज गुडविल कितने मेथड के होते हैं, क्या क्या होता है। हम 2 क्लास में कवर करने का प्रयास करूंगा कि हम 2 क्लास में गुडविल को खत्म कर दें। तो बेटा फटाफट कॉपियां निकाल लें, जो कि भी आप बिना कॉपी के बैठे हैं, आप फटाफट कॉपियां निकालें और फिर स्टार्ट करते हैं। 2 बातें बताई। व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स व्हिच इज नॉट फिजिकली एक्सटेंस, नॉट टू बी टच एंड सीन। And the 2 types of goodwill is, the first one is self-generated goodwill and the second one is purchase goodwill। ठीक है, तो बेटा कितने टाइप्स की गुडविल होती है? 2। कौन कौन सी होती है? फटाफट आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सी गुडविल होती है, क्योंकि बेटा आप जितना लिखोगे ना, जितना आप चीजों को लिखोगे उतनी चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी। तो बेटा आज हम बात कर रहे हैं परचेज गुडविल की। तो परचेज गुडविल निकालने के बेटा 3 मेथड होते हैं। एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। कितने कितने मेथड होते हैं बेटा? 3। कौन कौन सा? एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। पहले एवरेज मेथड में 2 फॉर्मूले होते थे, एक एवरेज वेटेड और एक एवरेज प्रॉफिट। बट एवरेज वेटेड हटा दिया एसबीएसई ने। अभी कौन सा है? सिर्फ एवरेज प्रॉफिट। तो यहां पे हमें एक फॉर्मूला पढ़ना है, सिर्फ
एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में भी एक ही पढ़ना है बस, सिर्फ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो टोटल हमें 1 2 3 4 फॉर्मूले पढ़ने हैं, तो फटाफट जरा पढ़ते हैं, बहुत आसान है बिल्कुल। चैप्टर 3 से 4 नंबर की वेटेज है इसकी, और 3 से 4 की तो वेटेज छोड़ दे, मेन जो इंपॉर्टेंट कहानी है ना इसके पीछे, कि ये आपको थर्ड में मिलने वाला चेंज इन पीएसआर में, ये आपको एडमिशन में मिलेगा, ये आपको रिटायरमेंट में मिलेगा, ये आपको डेथ में भी मिलेगा, तो इसलिए ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर बेटा मैं गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से मैं गुडविल निकालने की बात करूं, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। क्या बताया मैंने? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। कौन सा मेथड है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, याद रखिएगा, सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। क्या बताया? क्या था फॉर्मूला? बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। और अगर एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट, सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। यानी बेटा अब जरा समझना, करना क्या है, जितने भी साल का प्रॉफिट गिवन है उसको ऐड कर देना, जितने भी साल के प्रॉफिट को ऐड कर रहे हो अपॉन में उतने काउंट करके लिख देना, और जितना परचेज ईयर है उससे मल्टीप्लाई कर देना। कैसे? फटाफट एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो बेटा पहला क्वेश्चन है, देखना जरा आपकी स्क्रीन पे भी होगा। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। अच्छा, कितने ईयर परचेज है? 3 ईयर परचेज गिवन है क्वेश्चन में, कि जो परचेज ईयर है वो 3 है, और 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट, और 4 साल का एवरेज प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर एंडिंग 31 मार्च ऑफ द फर्म। तो एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो एपी गिवन नहीं है, तो एपी का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। अब 4 साल का प्रॉफिट है, तो फटाफट देखिएगा क्या है, 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000 अपॉन में कितने साल लिए हमने? 1 2 3 4, अपॉन में कर दो 4। ठीक है, अब इनका सम कर लेते हैं फटाफट। कितना हो गया? 10 20 30 40 50 60, तो कितना आ गया? 60,000 अपॉन में 4। तो इससे इसको काट दो, तो कितना आ जाएगा? 4 1 जा 4, 15,000। कितना आ जाएगा? 15,000। 15,000 क्या आया? 15,000 क्या आ गया? एपी। अब एपी अगर 15,000 आ गया, तो एपी की जगह पे पुट कर दो कितना? 15,000। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना गिवन है क्वेश्चन में? 3। तो ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। कोई डाउट हुआ क्या इस पूरे टॉपिक में? कोई प्रॉब्लम हुई क्या? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। 3 साल परचेज ईयर कितना है? 3 है। प्रीसीडिंग 5 ईयर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए 5 साल का प्रॉफिट गिवन, तो एपी इस क्वेश्चन में भी नहीं है, और अगर एपी नहीं है तो सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। तो ले लेते हैं फटाफट। 8 लाख प्लस 15 लाख
प्लस 18 लाख प्लस लॉस है, लॉस कितने का है 4 लाख का, तो लॉस है तो माइनस में ले लिया, प्लस 13 लाख। कितने साल हो गए 1 2 3 4 5, तो अपॉन में 5 को ले लीजिए, ठीक है। तो ऐड करते हैं 80, यहां से 8 लाख प्लस 15 कितने हो गए 23 लाख, 23 एंड 10 कितने हो गए 33, 33 एंड 8 41, 41 और ये हो गए तुम्हारे 51 और ये 54 लाख, तो 54 लाख हो गए, में से 4 लाख माइनस कर दीजिए, कितना बचा 50 लाख, अपॉन में कितना करना है 5, तो 5 बन जा 5, तो कितना आ गया 10 लाख। परचेज ईयर कितना गिवन है इसमें 3, तो इसकी ये आ गया तुम्हारा एपी, एपी इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर 3, ये आ गया आपका 30 लाख। हो गया सिंपल। तो एवरेज प्रॉफिट समझ में आया, गुडविल क्या होता है समझ में आया। तो बेटा आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, एपी एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज हमने ये पढ़ लिया। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बेटा पास्ट एडजस्टमेंट ऑफ एपी पढ़ेंगे, सुपर प्रॉफिट पढ़ेंगे और कैपिटलाइजेशन पढ़ेंगे। तो थैंक यू, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें अगर आपके समझ में आया तो।